देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इस समाचार किस समाचार शिल्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु का और 4 घायल हो गए थे। ये समाचार सुनकर अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद, अवसाद का मतलब है निराशा और उदासी, उदासी छा गई को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर, क्या नाम है नेता का, उनका अभियान दल के नेता का नाम कर्नल खुल्लर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभियान दल के नेता का नाम बताओ, तो आप बता देना कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से मतलब आसानी से स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा रास्ता होता है। आसान तो है नहीं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना। तो कर्नल खुल्लर बोलते हैं कि अगर आपको ये माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें जो खतरे आ रहे हैं, हिमस्खलन हो रहा है या मृत्यु हो रही, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही सहज बहुत ही आसानी से स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनकी चेहरे पर जो उदासी छाई थी उसको दूर करने के लिए बोला उन्होंने। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अभियान दल के लिए तो कर्नल खुल्लर थे, लेकिन अग्रिम दल का नेता कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट गए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो कर्नल खुल्लर है वो अभियान दल के थे नेता, और प्रेमचंद जी हैं जो वो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने बोला कि आने के बाद कि सबसे पहली आपकी जो बाधा होगी वो खिम्बू हिमपात होगी, वहाँ पर हिमस्खलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 6000 मीटर एक जगह कैंप जो लगा है 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित, यानी कि चिन्हित का मतलब निशान लगा दिए हैं। जगह जगह पर उन्होंने रस्सियाँ बांध दी, झंडियाँ लगाकर निशान बना दिए हैं। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा यानी कि अनुमान लगाना ले लिया गया है। अब सारी उन्होंने जो आगे स्थिति आएगी कि हिमपात हो सकता है या किसी उसकी मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उन सारी कठिनाइयाँ जो भी होगी सब बताया, और रास्ते में जगह जगह पर निशान लगा दी, ये भी बताया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर होता है बर्फ़ के पहाड़, ठीक है, और चारों तरफ जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, एक भी पौधा नहीं होता। ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, और बता रहा है कि अभी किसी भी टाइम फिर से बर्फ़ गिर सकती है। हिमपात में अनियमित मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता जहाँ पर, और अनिश्चित कभी भी हो सकता है। बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, कि अभी मैंने जो भी तैयारी करी लेकिन दोबारा से हिमपात भी हो सकता है, और ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल सकती है, कुछ भी हो सकता है, गिर सकता है, पहाड़ गिर सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, और ये जो मैंने सारी तैयारी करी है ये सब ख़त्म भी हो सकती है, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, कि हो सकता है कि फिर से रास्ता बंद हो जाए, हमें दोबारा से फिर से वही सब काम करने पड़े। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। दोबारा बेस कैंप पहुंचने से हमें पहले तो एक वहाँ मिली थी खबर, एक और मृत्यु हो गई। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु होगी। पहले किसकी हुई थी? पहले हमारे इनकी हुई थी मृत्यु, पहले शेरपा कुली की हुई, और दोबारा दूसरी टाइम पे किसकी मृत्यु हुई थी? रसोई सहायक, जो रसोई किचन का काम कर रहे थे उनके सहायक की, हेल्पर की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे,
कि अब सभी निराश होने लग गए कि अब कोई मतलब आगे जाके कितनी मुश्किल हो सकती है, सब ये सोच ही रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। पहले मैं एवरेस्ट शिखर को देख चुकी हूँ, लेकिन दो दूर से, पास से नहीं देखा, दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बेस कैंप पहुंचने के बाद क्या करा मैंने, पहले एवरेस्ट को देखा, उसके साथ जो और पहाड़ थे, उसकी अन्य श्रेणियां थी, उसको भी देखा। मैं भुचक्की होकर खड़ी रह गई। ये कौन बोल रहा है? विजेंद्री पाल। कि मैं हैरान होकर खड़ी रह गई वहाँ, और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यहाँ से जो नदी निकल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी, उसको देखकर निहारती रही।